कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, मुंबई जुहू। मुंबई जहां रात होते ही हर तरफ रोशनियों से भरे क्लब, बार, होटल और ना जाने कितनी ही बड़ी इमारतें चमकने लगती हैं, जो हर इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इस ही मुंबई में कोई सपने लेके आता है तो कोई सपने कुर्बान कर यही का होके रह जाता है। ऐसे ही लाखों दिलों पे राज करने वाली मुंबई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नहीं है। इसकी और वजह भी जो इस खूबसूरत से शहर को और खूबसूरत बनाती है। शाहरुख खान का मन्नत, अंबानी का एंटीलिया और ना जाने कितने सेलिब्रिटी के घर और उनकी एक नजर पाने को तैयार उनके लाखों फैंस। वहीं मुंबई में माफिया का धंधा भी अपने ही पीक पे होता है। अब ये शहर अमीरों का है तो ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ अमीर ही रहते हैं। जी नहीं, यहाँ गरीब और मिडिल क्लास लोग भी उतनी ही संख्या में पाए जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी बिल्डिंग्स ऊंचाइयां छूती हैं। और वही रात के काले अंधेरे में छुपता हुआ काला धंधा, वही इस मुंबई की इतने बड़ी भीड़ में गुम है एक अनजानी सी लड़की, जिसका ना कोई सहारा है ना कोई अपना है। उसके भी सपने कुछ ऐसे ही थे, बहुत छोटे से सपने जो ले आए थे उसको इस मुंबई मायानगरी में। सिटी हॉस्पिटल मुंबई एक कमरे से लगातार किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स बौखलाए हुए से घूम रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। उस ही भीड़ में एक कपल जो कि कोई 50 साल का होगा, लगातार हाथ जोड़े उस कमरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई थी। अंदर टूटे से बेड पे लेटी वो लड़की लगातार चीख रही थी, लेकिन शायद उसका बच्चा भी जिद्दी था जो बाहर आने को तैयार नहीं था। वो लड़की जिसकी गोरी रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी, उसके लंबे बाल जो जुड़े में कैद थे लेकिन पसीने से उसके चेहरे पे भी आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें आंसुओं में लाल थीं। उसके गुलाब होंठ थरथरा रहे थे। वो लड़की धीरे से बोली, प्लीज आ जाओ ना, कहाँ हो तुम? लेकिन शायद जिसको वो याद कर रही थी वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। और फिर अचानक ही नर्स ने उसके सर पे हाथ फेरा और उस लड़की ने पूरी जी जान से जोर लगाया और एक चीख में किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंज गई। मेंशन, मुंबई शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर, जहां दूर दूर तक शांति थी। शायद ये घर कुछ ज्यादा ही पॉश इलाके में था। तभी उस घर के एक आलिशान कमरे से एक नौजवान बाहर आया जिसकी आंखों पे शेड्स चढ़े थे। लंबा चौड़ा, कॉल्ड पर्सनैलिटी हरी आंखें, पतली नाक, खूबसूरत होंठ, हल्की बियर्ड चेहरे पे रोब। उसको देख के सब कोने में छुप के खड़े हो गए थे। वो आदमी आगे बढ़ा ही था जब अचानक ही उसका सबसे पुराना नौकर सामने आके बोला, साहब साहब। उस आदमी की घबराहट साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन दूसरे आदमी ने अपने कदम रोके और धीरे से बोला, आप बताएंगे क्या चाहिए? क्यों रोका मुझे? वो आदमी अपना पसीना पोंछते हुए जल्दी से बोला, रुकमनी। उस आदमी के आवाज देने पे एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में सफेद कंबल में लिपटा बच्चा उस बूढ़े को देते हुए बोली, साहब जैसी दिखती है। बूढ़े और उसकी बीवी को बात सुन के आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। पहला जुर्म उसके घर में किसी लावारिस बच्चे को उठा के लाने का था। दूसरा जुर्म उस नाजायज बच्चे का नाम इतने बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन के साथ जोड़ने का था, लेकिन वो अपनी गन निकाल के उन दोनों को शूट करता। तभी बूढ़े आदमी ने जल्दी से वो बच्ची उसके सामने कर दी और जैसे उस आदमी के दिल धड़कना भूल गया। वो तो आज तक किसी के करीब नहीं गया था, तो ये बच्ची कौन थी जो उसके जैसी थी? बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, साहब ये सुबह 5 बजे दरवाजे पे मिली थी। मैंने जैसे ही मेन गेट खोला, सामने ही ये बच्ची एक बास्केट में थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद करा, तभी एक बूढ़ा आदमी आके बोला, ये बच्ची आपकी है और इस बच्ची के पिता आप हो। उसने कहा, इसकी माँ को वो भी नहीं जानते, बस एक लड़की ने इस बच्ची को आपको देने को बोला। साहब मैं तो इसको वहीं छोड़ आता, लेकिन इस बच्ची की शक्ल आपसे बहुत मिलती थी और फिर ना जाने मेरे बूढ़े शरीर में कहां से ताकत आई। मैंने उसको उठा लिया और आपके सामने ले आया। उस आदमी की बात सुन के सामने खड़ा आदमी हैरानी से बोला, मैं तो किसी के करीब नहीं गया। इस बच्ची की माँ कौन है? और अगर ये मेरी बेटी है तो मुझे। वो आदमी अपनी सोच में था जब अचानक ही जोर से चीखा,
इसका डीएनए टेस्ट कराओ। अभी इतना कह के उसने बच्ची वापस उस औरत को पकड़ा दी और अपने हाथ साफ करने लगा और फिर एक कदम रुक के बाहर की तरफ बढ़ गया। वहीं उसके नौकर आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। एक नौकर हैरानी से बोला, बच्ची इतनी खूबसूरत है माँ, कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन सर तो किसी औरत के करीब नहीं जाते और ना ही गए, फिर इसकी माँ कौन होगी? और अगर ये बेटी सर की निकली, वो कैसे इसको पालेंगे? बिन माँ की बेटी को एक आदमी कैसे पालेगा? सर से तो कुछ भी करना नहीं आता, वो कैसे उसका ख्याल रखेंगे? लेकिन सर तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर वो बेटी सच में उनकी हुई तो सर देखना कैसे, कितना ख्याल रखेंगे इसका? इन्हीं बातों के बीच सबके जहन में एक सवाल था, आखिर इसकी माँ कौन है? कैसे ये लड़की ऐसे ही कहीं से आ गई? लेकिन इन सब का जवाब तो कोई नहीं जानता था, शायद उनके सर भी नहीं। हॉस्पिटल। एक लड़की जोर जोर से रो रही थी, मेरी बच्ची, आंटी मेरी बच्ची। कम से कम एक बार उसका चेहरा तो दिखा देती। कैसे थी मेरी बच्ची? औरत लड़की को चुप कराते हुए बोली, बस कर कितने आंसू बहाएगी? उस बच्ची की किस्मत में शायद जिंदगी नहीं लिखी थी। चली गई भगवान के पास। तू दिल छोटा मत कर, आखिर तेरी जिंदगी पड़ी है। वो एक गलती तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई और अब भगवान ने मौका दिया है। तू तो उस बच्ची के बाप का चेहरा तक नहीं जानती थी, इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढती? और वो कैसा मर्द था, तेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। भूल जा मेरी बच्ची, उस बच्ची को भूल जा। वो तो पैदा होते ही चल बसी। चल तू घर चल, नई जिंदगी शुरू कर। उस औरत की बात पे लड़की ने खाली आंखों से दीवार को देखा। क्या वो उस बच्ची के लिए इतने दिन समाज से लड़ रही थी, जो उसको छोड़ के वापस वहीं चली गई जहां से आई थी? क्या उस बच्ची के लिए उसने वो दर्द झेला जो मौत को छू के वापस आई? वो क्या सच में उस बच्ची के लिए जो चली गई, इस दुनिया से अपनी बेसहारा माँ को अकेला छोड़ के? लेकिन कहीं एक गम ये भी था, आखिर कौन था वो बेवफा जो उसको छोड़ के चला गया? उसको धुंधला सा अक्स याद था, लेकिन उसका चेहरा वो चाह के भी याद नहीं कर पा रही थी। चल बेटा उठ जा। उस औरत की आवाज पे वापस वो लड़की होश में आई और खुद को घसीटती उसके साथ चली गई। आखिर कौन थी वो लड़की? कौन थी वो नन्ही बच्ची जो इतने बड़े गैंगस्टर के घर में बिना किसी पहचान के चली गई? आखिर कौन था ये लड़का? क्या रिश्ता है इन दोनों का आपस में? आखिर क्या हुआ थे दोनों के बीच जो किसी को याद नहीं? ये है मेरी नई कहानी का ट्रेलर, थी माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। कहानी शुरू जल्दी ही होगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।